महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज के 8वें नियम में हमें एक सजग उपदेश दिया है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए जो हमारे में अविद्या बसी हुई है उसको हम समूल नष्ट करें। ऐसा उपाय करें कि अविद्या हमारे अंदर लेश मात्र भी ना रहे और विद्या का प्रकाश हो। क्योंकि आत्मा का विकास महर्षि मनु भी कहते हैं, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। आत्मा की पवित्रता, शुचिता, महानता ये विद्या और तपस्वी जीवन से होती है। और आप सब जानते हैं विद्या ब्रह्म का गुण है। विद्या किसके आश्रय रहती है? परमात्मा के आश्रय रहती है। जितनी जितनी विद्या हमारे अंदर होती है उतनी आत्मा ब्रह्म के समीप होती है। और जितना हम ब्रह्म के समीप होते हैं उतने ही हम सब दुखों से छूटे हुए होते हैं और समस्त सुख शांति आनंद हमारे पास होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। अब ये अविद्या क्या है ये हमें देखना है। तो महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन के अंदर एक सूत्र दिया है जो 4 प्रकार की अविद्या हमारे साथ लगी हुई है। अनित्या, असुचि, दुखानात्मसु, नित्य शुचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या। और इस अविद्या के बारे में ये बताया गया है कि समस्त क्लेश, समस्त दुख की जननी ये अविद्या है। अविद्या एक क्षेत्र है, नहीं खेत है, जिसमें अस्मिता, राग, द्वेष, अविनेश आदि जो है क्लेश उत्पन्न होते हैं। सारे दुख, सारे कष्ट, सारी वेदनाएं, सारी तकलीफें जो हमारे जीवन में आती हैं, आ रही हैं, उनका मूल क्षेत्र है अविद्या, मिथ्या ज्ञान। इसको प्रथम हमें अपने जीवन से दूर करना है। और वो 4 प्रकार की है। अनित्य को नित्य मान करके चलना, पहली अविद्या। अनित्य और नित्य में भेद न रखना, अनित्य को अनित्य और नित्य को नित्य न मानना। अपवित्र चीज़ों को पवित्र मान करके प्रयोग में लेते रहना। दुख की चीज़ों को जो दुख देने वाली हैं उनको सुख की मान करके चलते रहना। और जो अनात्मा हैं यानी जड़ हैं उनको चेतन मान करके चलना। ये 4 प्रकार की अविद्या है। इसे दूर करें। थोड़ा ध्यान से आप श्रवण करेंगे। ये ऋषियों का उपदेश है, मनुष्यकृत नहीं है, ऐसा समझो। जो कि एक बहुत बड़ी आपके अंदर उपलब्धि प्राप्त होगी अगर ये 4 चीज़ें आपने समझ ली तो। और ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि ऐसी गहन विद्या या सूक्ष्म विद्या हमारे बस का काम नहीं, कोई मोटी बात बताओ। असंभव कुछ नहीं है, केवल हमने उसकी तरफ पुरुषार्थ नहीं किया है। आप जो चाहो वो उपलब्ध कर सकते हो, वो योग्यता आपके पास है, लेकिन आप उस सामर्थ्य को किधर लगाते हो ये बात है। जब बच्चा पहले साइकिल सीखता है तो वो इससे चढ़ता और गिर जाता है, चढ़ता और गिर जाता है, और वो कहे कि भाई मेरे से साइकिल नहीं सीखी जाएगी, मेरे से नहीं संभलती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। आप अपने जीवन को पहले देखो जहाँ साइकिल सीखना शुरू किया होगा, हिम्मत नहीं हारता है, गिरता है फिर चढ़ता है, गिरता है फिर चढ़ता है, लहूलुहान हो जाता है, कई जगह उसके चोटें भी आ जाती हैं। एक दिन इतना सीख जाता है कि बड़ी भीड़ में हाथ छोड़कर चला देता है। असंभव जैसी चीज़ उसके कितनी संभव हो जाती है। कितने कितने जो है ये फाइटर जो है विमान हैं जो इतनी तीव्र गति से चलते हैं, उनको भी जो है पायलट ऐसी सावधानी से चलाते हैं। हमारे लिए बहुत आश्चर्य चीज़ है, असंभव चीज़ है, उनको आज संभव है। उनके लिए कोई विद्या असंभव नहीं है। संभव जब बनेगी जब उसकी तरफ आपकी मेहनत लगेगी।
और जिधर मेहनत नहीं लग रही है वो आपके लिए बहुत दूर होगी और बहुत ही कठिन भी होगी। इसलिए थोड़ा सा इसको समझेंगे, गहन विषय तो है। पहली बात है अनित्य और नित्य को समझना। अनित्य चीज वो होती है जो परिवर्तनशील है, जो बनती और बिगड़ती है, जो जन्मती है और उसका नाश होता है, नष्ट भी हो जाती है, हमेशा एक रस नहीं रहती है, उसको अनित्य कहते हैं। और नित्य कहते हैं जो हमेशा एक रस बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। ऐसी अपरिवर्तनशील वस्तु पदार्थ सत्ता को नित्य कहते हैं। इसका एक छोटा सा गणित है नित्य अनित्य को मानने के लिए, थोड़ा मोटा हो जाएगा आगे चल के, पर थोड़ा सा पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। नित्य वो चीज है जिसके दो भाग नहीं हो सकते, दो टुकड़े नहीं हो सकते। अनित्य वो चीज है जिसके दो और दो से अधिक टुकड़े हो सकते हैं। थोड़ा इस बात को समझेंगे, एक सूत्र समझ लीजिए नित्य और अनित्य को समझने के लिए। जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते वो चीज क्या होती है? नित्य होती है। दो टुकड़े किसके नहीं हो सकते? दो चीजों के नहीं हो सकते। दो चीजों के, वस्तुओं के दो टुकड़े नहीं हो सकते। एक सबसे छोटी चीज के दो टुकड़े नहीं हो सकते और एक सबसे बड़ी चीज के दो टुकड़े नहीं हो सकते। जो सबसे बड़ी है, जिससे बड़ा और कोई है नहीं, उसके भी दो भाग नहीं कर सकते आप। और जो सबसे छोटी है उसके भी आप दो टुकड़े नहीं कर सकते। अब इस पैमाने में, इस नियम में जो बनता है उसको नित्य और अनित्य समझ लेंगे आप। जगत में दो चीजें हैं, एक जड़ है और चेतन है। चेतन में नित्य चीज कौन सी है? सबसे छोटी चीज कौन सी है चेतन में? चेतन का मतलब ज्ञान गुण वाली एक जड़ होती है जिसको ज्ञान शून्य कहते हैं, क्रिया रहित कहते हैं, जिसको अपना विवेक नहीं, दूसरे का विवेक नहीं। जैसे ये माइक है, हालांकि आगे विषय आएगा ये जड़ चेतन का, पर ये माइक है, इसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं छोटी आवाज को ज्यादा फैला के पेश कर सकता हूँ। जड़ है, इस तखत को मालूम नहीं, इस हारमोनियम को मालूम नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है कि मेरे अंदर संगीत भरा हुआ है। जड़ है ये। और चींटी को ज्ञान है, छुओगे तो वो हरकत करने लग जाएगी। हम में ज्ञान है, हम सुखी दुखी होते हैं, कुछ बनाते बिगाड़ते हैं। तो ज्ञान गुण वाली को चेतन कहते हैं। और जगत में दो चीज चेतन है, एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी। सबसे छोटी है जीवात्मा, जो हम सब के अंदर है। ये शरीर और जीवात्मा का मेल है, इसको थोड़ा समझेंगे आप। केवल हम ये समझते हैं मैं स्त्री में पुरुष, मैं काला में गोरा, मैं बड़ा मैं छोटा, मैं पतला मैं मोटा। ये चेतन आत्मा नहीं है, ये तो ये शरीर है जो इस अनित्य पदार्थों के मेल से बना हुआ है। इसको अनित्य समझेंगे आप, जो इन परमाणुओं के मेल से बना है। और जो इसमें मैं एक आत्मा हूं, इससे जो काम ले रहा हूं, हाथ को जो हिला रहा है, वाणी से जो बोल रहा है, आंखों से जो देख रहा है, पैरों से जो गति कर रहा है, मस्तिष्क से जो सोच रहा है, विचार कर रहा है, वो मैं चेतन तत्व हूं। वो सबसे छोटा है, उसके दो भाग नहीं कर सकते। जीवात्मा के आप दो टुकड़े नहीं कर सकते। उसकी थोड़ी सी परिमाप की ये गणना दी है उपनिषदों में कि ये बाल है, इसका एक अग्रभाग लीजिए और उसके आप 100 टुकड़े कीजिए और 100वें भाग के फिर 100 टुकड़े कीजिए। उससे भी अधिक सूक्ष्म जीवात्मा है जिसके कभी दो टुकड़े नहीं हो सकते। वो चीज नित्य है, शाश्वत है, अमृत है, हमेशा रहने वाली है। आप कभी मरते नहीं, आप कभी जन्मते नहीं, आप नित्य हैं, शाश्वत हैं। इसीलिए अर्जुन को समझाते हुए गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदिन्त्यात्पो न शोषेति मारुत। हे पार्थ, हे अर्जुन, आत्मा वो है जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, यानी तलवार की पैनी धार चेतन आत्मा के दो टुकड़े नहीं कर सकती है। उसकी पैनी धार से भी अति सूक्ष्म आत्मा होती है। आत्मा वो तत्व है जिसको जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती,
वायु सुखा नहीं सकती। जीवात्मा सूर्य में भी रह सकता है, उसको सूर्य की तेज तपन भी उसे जला नहीं पाएगी और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी आप सूर्य की तपन से परेशान हो रहे हो, केवल शरीर हो रहा है, पर जीवात्मा जब निकल जाए तो सूर्य में होकर के भी पार और उसमें भी रह सकती है, क्योंकि उसको कोई अग्नि जला नहीं पाती है। तो अपने आप को नित्य समझिए, इस शरीर को अनित्य समझिए, क्योंकि ये 2 और 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बना है। और एक सबसे बड़ी चीज है जिसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, वो है चेतन तत्व परमात्मा, जो अनंत है। ये जो ब्रह्मांड है, एक सूर्य है, उसके 9 ग्रह हैं, फिर कुछ उपग्रह हैं, एक सौर परिवार है, और एक आकाश गंगा के अंदर 2 अरब सौर परिवार होते हैं, और ऐसी असंख्यों आकाश गंगाएं हैं। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, आप कभी गिन नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते, कल्पना से भी आप सोच नहीं सकते, उससे भी परे ब्रह्म निकलेगा। यानी ये परमात्मा के मानो 1/3 हिस्से में समझो, उससे भी अनंत ब्रह्म है। उसके 2 भाग ऐसे नहीं, आधा ईश्वर इधर आधा इधर हो जाए। इसलिए वो नित्य है, शाश्वत है, अमृत है, ज्यों की त्यों है, परिवर्तन रहित है, अपने में पूर्ण है, अपने में आनंदित है, तृप्त है। रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। और जीवात्मा छोटा है पर अल्प है, एक देशीय है, इसलिए हमें आनंद की प्राप्ति की इच्छा होती है। हम पूर्ण होना चाहते हैं, हम अपना विकास चाहते हैं, और हम हमेशा नित्य इसी अस्तित्व में बने रहना चाहते हैं। परंतु ये शरीर है, ये हमेशा उस अस्तित्व में बना नहीं रह सकता है, क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं, हर समय हमारी मृत्यु हो रही है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अनित्यता दिखाई दे रही है। आप जब शिशु थे, उसका कोई फोटो आपके घर वालों ने लिया हो और आज के इस फोटो से मिलाओ तो मेल नहीं खाएगा। शिशु अवस्था की मृत्यु हो गई, हम कुमार हो गए, कुमार अवस्था की मृत्यु हो गई, हम युवा हो गए, उस अवस्था की मृत्यु हो गई, प्रौढ़ हो गई, उस अवस्था की मृत्यु हो गई, हम वृद्ध हो रहे हैं, और ये वृद्धावस्था की भी मृत्यु होगी, इसकी भी मृत्यु होगी, ये यों की त्यों नहीं रहेगा, रोज परिवर्तन देख रहे हैं। तो ऋषि ने क्या निर्देश किया है, आदेश उपदेश किया है कि इसको अनित्य समझ करके चलो, और इससे संबंधित घर मकान जमीन जायदाद, जो भी गाड़ी बंगले, जो भी मकान दुकान तुम्हारे पास हैं, खाने पीने के साधन हैं, वो भी अनित्य ही हैं, वो भी बिगड़ने वाले ही हैं, उनकी भी मृत्यु और नाश होने वाला है। जो इस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेगा, ये शरीर अनित्य है, मैं इसमें रहने वाला नित्य हूँ, ये संसार अनित्य है, इसमें रहने वाला ब्रह्म नित्य है, इसको जो समझ लेगा वो मृत्यु आदि दुखों के भय से भयभीत नहीं होगा। क्योंकि जो ये समझता है मैं शरीर के साथ हमेशा रहूँगा, या इस शरीर से संबंधित बंधु बांधव घर मकान दुकान के साथ लोक लोकांतरों के साथ हमेशा रहूँगा, वो एक अविद्या से ग्रसित होता है, और वही अविद्या उसे दुखदाई होती है। शरीर छूटने पर रोता है, झींकता है, आंसू बहाता है, घर मकान जमीन ज़्यादा छूटने पर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, दुखी होता है। और जिसको नित्य अनित्य का विवेक हो जाएगा, वो इन सब चीज़ों को छूटने पर कोई से दुख तकलीफ वेदना परेशानी होगी नहीं, वो अपने अंदर एक रस शांति आनंद में बना रहेगा, स्थित रहेगा, ये इसका लाभ होगा। इसीलिए नित्य अनित्य को समझें। एक जड़ चेतन में भी नित्य और अनित्य होता है, 2 टुकड़े जिसके नहीं होते, वो चीज़ मैंने कहा नित्य है। तो इसमें जैसे एक मिट्टी का ढिला है, उसके 2 भाग करो, फिर आधे के 2 भाग, चौथाई के 2 भाग, 8 में हिस्से के 2 भाग, 16 में हिस्से के 2 भाग, 32 में हिस्से के 2 भाग, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अंत में अंतिम कण है, उसके 2 टुकड़े नहीं कर सकते ज्ञान से भी। उस स्थिति का नाम नित्य प्रकृति है। जगत का कारण, रॉ मटेरियल,
जिससे ये संसार बना है, ये दुनिया बनी है, वो भी नित्य है, क्योंकि वो अंतिम कण है जिसके दो भाग नहीं कर सकते, उसको प्रकृति कहते हैं। इस संसार की मूल सामग्री कहते हैं, कारण द्रव्य कहते हैं। और एक इसमें बहुत बड़ी चीज है जिसको आकाश कहते हैं, उसके भी दो भाग नहीं कर सकते, आकाश के भी दो टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए आकाश भी नित्य है। भगवान को अगर लौकिक किसी उदाहरण से समझा जाता है, दुनिया में अगर लौकिक उदाहरण से ईश्वर को समझा जाता है तो वो आकाश ही है। आकाशवत व्यापकत्वात् खम, जो आकाश को समझ जाएगा वो ब्रह्म को समझ जाएगा। आकाश को जो समझ जाएगा उसको ब्रह्म समझ में आ जाएगा, क्योंकि आकाश नित्य है। जितनी दुनिया की वस्तुएं वो आकाश में हैं, जितनी दुनिया की वस्तुएं उन सब में आकाश है। आकाश से कोई चीज रहित नहीं होगी। आप थोड़ा सा विवेक लगाएंगे, वैसे ही ब्रह्म सब में है और सब ब्रह्म में है। ये बोध उदाहरण केवल ब्रह्म को समझाने का ऋषि मुनियों ने आकाश के लिए ही कहा गया है। तो प्रकृति के अंदर भी दो तत्व हो गए, नित्य और अनित्य। ये सृष्टि अनित्य हो गई, जो अन्य परमाणुओं के मेल से बनके तैयार हुई है, और इसकी जो मूल अवस्था है, कारण अवस्था है, जिसके दो भाग नहीं कर सकते, वो प्रकृति रूप में नित्य है। इसका विवेक थोड़ा सा आप करेंगे। आगे चल के बात आती है असुचि और सुचि। असुचि माने पवित्र चीजें, अपवित्र चीजें। शुचि माने पवित्र चीजें। दो चीजें हैं। अगर आपने अपवित्र चीजों को अपनाना शुरू कर दिया, अपवित्र को ही शुचि मान करके चल रहे हैं, तो अविद्या है और वो आपको दुख देगी, कष्ट देगी। अब ये थोड़ा सा इनमें अंतर देखना है, अपवित्र चीज क्या हो और पवित्र चीज क्या है। आप दूर मत जाइए, अपने पर ही चिंतन करना शुरू कीजिए। ये जो शरीर है, प्रथम ये शरीर अपवित्र है, इसको पवित्र मान करके मत चलिए। बहुत बड़ी अविद्या है, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा कष्ट भोगता है वो आदमी, दुख भोगता है पहाड़ जैसा, जो इसको पवित्र मान के चलता है। इसकी अपवित्रता का दिग्दर्शन कराया ऋषि मुनियों ने। कहते हैं कि ये शरीर जहाँ से मूल पदार्थ से निर्मित हुआ है, रज और वीर से, पिता का वीर माँ का रज, वो दोनों अपवित्र हैं, गंदे हैं। उनको कोई छूना स्पर्श करना अच्छा नहीं मानता। और जिस माँ के गर्भाशय में इस शरीर का निर्माण हुआ है, वो गर्भस्थल, वो निर्माणशाला गंदगी से भरी हुई है। जब शिशु पैदा होता है तो उसके शरीर पर उल्व झिल्ली लिपटी हुई होती है, उसके नाल माँ के गर्भाशय से टच होता है, और पूरा उसका शरीर शिशु का गंदे पानी में डूबा हुआ होता है, गंदे पानी में। और जब वो बाहर आता है तो कितनी गंदगी से लथपथ आता है, ये आप देख सकते हैं। प्रसूति गृह में जाएं तो आपको टिकना मुश्किल हो जाएगा, उसमें आप सांस लेना नहीं, दुर्लभ हो जाएगा आपके लिए, ऐसी बदबू आती है वहाँ। उस स्थान पर इसका निर्माण होता है, वो स्वयं में गंदा है, उसकी फिर सफाई की जाती है। ऐसी अपवित्र स्थान में पैदा होने के बाद फिर सफाई की जाती है, आप माताएं बहनें सब जानते हैं। और जो ये शरीर है, ये जो धारक तत्व है, इसमें चमड़ी से लेके अंदर तक का जो पदार्थ है, चमड़ी है, हड्डी है, रुधिर है, मांस है, मज्जा है, मेद है, ये सब चीजें, ये सब गंदे हैं। इनको भी कोई छूना स्पर्श करना अच्छा नहीं मानता। कल्पना कीजिए, इस शरीर से चमड़ी रूपी वस्त्र हटा दो, जिस जगह से चमड़ी रूपी वस्त्र हट जाता है उसकी तरफ आप देखना पसंद नहीं करते। कितना घिनौना, कितना बेकार लगता है। केवल चमड़ी ने इसकी इज्जत ढक रखी है, उससे इसकी अंदर की गंदगी छुपी हुई है। जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में घुसता है तो अपने में कितनी सावधानी बरतता है, पूरा ढककर के अंदर प्रवेश होता है, पूरा ढक के, कहीं इस अपवित्र चीज से छूकर मुझे अपवित्रता न लग जाए, इतना सुरक्षित होकर जाता है। कितना गंदा आदमी है वो, कितना गंदा शरीर है कि वो उसको छूने के लिए भी ग्लोव्स पहनता है, जुर्राब क्या पहनता है वो प्लास्टिक के, और तब जाके ऑपरेशन करता है। कितना गंदा शरीर होगा।
आप इसको देखेंगे तो इसके धारक तत्व सभी मलिन और गंदे हैं, गंदगी से युक्त हैं। आगे और आप सर्च करेंगे, सोचेंगे, इसके अंदर 9 द्वार माने जाते हैं। एक हर चमड़ी में और भी छिद्र होते हैं, उन सब से 24 घंटे गंदगी निकलती रहती है। आँखों में ढींढ आती रहती है, नासिका से गंदगी बहती रहती है, मुख में से गंदगी, लार, थूक, कफकार निकलता रहता है, मलाशय से मल बहता रहता है, मूत्राशय से मूत्र निकलता रहता है, शरीर के प्रत्येक छिद्र से पसीना बहता रहता है। केवल 2-3 दिन, हफ्ता इस शरीर को आप स्नान मत कराओ, आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। इतनी बदबू आएगी इस शरीर में से, इतना बदबू का केंद्र है ये शरीर। इतना तो घूरा भी नहीं होता है जितना ये तुम्हारा शरीर है, और फिर भी इस शरीर पर आदमी लट्टू हुए जा रहा है। इसकी नहलाई धुलाई में, क्रीम पाउडर में कितना समय और कितना पैसा व्यर्थ कर रहा है, कितनी काम वासना के वशीभूत होकर के बर्बाद हुए जाता है। थोड़ा सा भी अगर हम चिंतन करेंगे तो पता चलेगा किससे मैं स्पर्श कर रहा हूँ, गंदगी के ढेर से। रात दिन में इसको साफ करते करते हो गया 58-60 वर्ष का हो गया, धोते धोते फिर भी गंदी गंदी बनी हुई है, बदबू इसमें आती ही रहती है। और फिर भी इसके लिए मैं इतना पैसा कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इतनी ईमानी बेईमानी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ इस गंदगी के ढेर के लिए? तो पतंजलि जी कहते हैं, शौचा स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। जब आदमी ऐसे अपवित्र शरीर को बार बार साफ करने की कोशिश करता है तो दूसरे से स्पर्श करने की उसकी इच्छा होती नहीं है, इसीलिए शरीर भी स्वयं में अपवित्र है। और महर्षि दयानंद इसका अर्थ करते हुए एक और लिखते हैं, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदियाँ आदि बहुत सारी चीज़ें ये अपवित्र हैं, इनको पवित्र मान करके आदमी पूजा करता है। एक सोहना है इधर हरियाणा में, पलवल से आगे, वहाँ आर्यसमाज मंदिर में मैं कार्यक्रम के लिए गया तो वहाँ एक कुंड है, गर्म पानी का कुंड, गर्म पानी निकलता है, उसी में आर्य समाज है और वो कुंड भी वही है। तो हम देखा करते थे कि उस कुंड में पानी आता है और उसमें दुनिया भर के लोग, किसी के खाज, खुजली, कोड़, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और वो सब उसमें स्नान कर रहे हैं, सब उसमें नहा रहे हैं, उसी के शरीर के मलों को उसी में छोड़ रहे हैं। कितना गंदा पानी है कि हम उंगली डाल करके स्पर्श नहीं कर सकते, इतने गंदगी से भरा हुआ है वो, कितने शरीर के मल उसमें जा रहे हैं। एक बार आदमी स्नान कर ले बाल्टी में या किसी पात्र में, क्या दोबारा उसमें स्नान कर सकते हो आप? नहीं कर पाएंगे। उसे और साफ करेंगे कि ये पहले स्नान कर गया आदमी, इसको साफ करो, नया पानी भरो तब नहाना, कहीं उसकी गंदगी मेरे को ना लग जाए। और हम इन चीज़ों को पवित्र मान करके किए जा रहे हैं। इसीलिए अपवित्र चीज़ों को अपवित्र समझने का विवेक पैदा कीजिए। अब इस शरीर में पवित्र क्या है ये देखना है, जिससे इसकी थोड़ी सी पवित्रता नजर आ रही है, तो वो भी चेतन तत्व आत्मा ही है। जब तक इसमें पवित्र आत्मा रहती है तब तक ही इसको नहलाया धुलाया जाता है, नमस्कार किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। जैसे पुत्र अपने पिता की पूजा करता है, नहलाता धुलाता है, पैर छूता है, भोजन खिलाता है। लेकिन एक दिन पुत्र ही जब उसमें से पवित्र आत्मा निकल जाती है तो उसे अग्नि पर चढ़ा देता है और उससे कहा जा रे क्या कर रहे हो, कल तो तुम पिता को चरण छू रहे थे, भोजन करा रहे थे, नमन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, पैर हाथ दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे, आज उसको आप अग्नि पर चढ़ा रहे हो। तो वो कहता है कि जिसके लिए मैं सेवा कर रहा था वो पवित्र चीज़ इसमें से निकल गई है। अगर इस शरीर को मैं अपने घर में 4 दिन भी रख लूँगा तो ये शरीर ही मुझे घर से बाहर कर देगा। इतनी बदबू इस शरीर घर में फैल जाएगी कि मुझे घर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए हम तुरंत ही उसको अग्निदेव को सौंपना चाहते हैं। तुरंत सौंपो, थोड़ी देर भी रहेगा संसार को दूषित करेगा। तो इसमें थोड़ी बहुत पवित्रता की झलक है, वो किसके द्वारा है? चेतन तत्व आत्मा के द्वारा। हमें वो आत्म तत्व जब मिल जाता है, जिन ज्ञानियों को, योगियों को, साधकों को, चिंतनशीलों को, विचारशीलों को,
उनके लिए इस शरीर की कीमत क्या हो जाती है, वो मैं एक छोटा सा चिंतन उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति बाजार से 1 किलो मौसमी लाता है और ला करके अपनी देवी जी को थमा देता है। देवी जी छिलका छीलती हैं, गूदे को प्रेस करती हैं, उसमें से जूस को निकाल लेती हैं और गूदे और छिलके को गंदी नाली में फेंक देती है। वो देख रहा है, उन्होंने कहा अरे क्या कर रही हो, ये इतना सारा हिस्सा मौसमी का तुमने गंदी नाली में फेंक दिया, तुम्हें पता नहीं 1 किलो मौसमी में जो कीमत दे के आया हूँ वो गूदे और छिलके की भी दे के आया हूँ, इनके भी पैसे दे के आया हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप छिलके और गूदे की भी कीमत दे के आए हो, पर हमारा उद्देश्य तो इसके जूस से है, रस से है, और रस इसमें जब तक था तब तक तो छिलका और गूदा कीमत में बिकता है, और जब रस इसमें से अलग हो गया तो छिलके और गूदे की कोई कीमत नहीं है, वो फिर गंदी नाली में या घूरे पर ही जाएगा, कचड़े पात्र में ही जाएगा। वैसे ही समझो ये शरीर एक मौसमी है, इसका जूस है चेतन तत्व आत्मा। जिस चेतन तत्व आत्मा रूपी जूस को, रस को जिसने समझ लिया, जान लिया, पा लिया, उसके लिए इस शरीर की कीमत छिलके और गूदे की तरह हो जाती है, वो इसकी वही कीमत समझता है। लेकिन जब तक तुम उस जूस को नहीं समझ पाओगे, उस पवित्र चीज़ को नहीं समझ पाओगे, तब तक इस पवित्र को ही मान करके इसी में लुटते पिटते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे। और आज कितनी भयावह स्थिति है, इसके लिए कितनी भयावह स्थिति है, आप अंदाज नहीं कर सकते। आज संसार कितना लुट रहा है इस चीज़ पर, कितना बर्बाद हो रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ बेटा बेटियाँ भी हैं, आगे भविष्य में उनके थोड़ा सा चिंतन आ जाए, उदाहरण से बात साफ हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक राजकुमार, उसने एक कन्या को देखा, गरीब परिवार की कन्या थी, बहुत सुंदर थी। देखते ही उसका मन आया कि ये कन्या मेरी पत्नी बन जाए। उसने अपने पिता से जाके कहा, राजा से जाके कहा कि मैं फलानी कन्या से विवाह चाहता हूँ। राजा पुत्र मोही था, धृतराष्ट्र की तरह। दुर्योधन कोई मांग रहे तो मांग रखे उसी को पूर्ति करने में लग जाना, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो। कुछ मोही माता पिता होते हैं, वो विवेक नहीं करते कि ये उचित मांगे कि अनुचित है, जो भी कर रहा है वो पूरी करना। उन्होंने उस बेटी के पिता को बुलाया राजा ने और कहा कि मेरा पुत्र राजकुमार तुम्हारी पुत्री से विवाह चाहता है। वो तो प्रसन्न हो गया, गरीब परिवार था। उसने कहा बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी बेटी राजघराने में आएगी, मैं तो बहुत दीनहीन गरीब आदमी हूँ, पर मैं अपनी पुत्री से वार्ता करता हूँ तो आपको जवाब दे दूंगा। तो वो गया, जाके उसने कहा अपनी पुत्री से कि राजकुमार तुमसे शादी चाहता है। बेटी जो कन्या थी थोड़ा सा विवेक रखती थी, ज्ञान रखती थी इस बात का। उसने विचार किया कि भी राजकुमार आज मेरी सुंदरता पर आसक्त है, आज मुझे चाहता है, कल मुझसे और कोई सुंदर दिखेगी उससे विवाह करेगा और मेरी गिनती राजघराने में कुछ नहीं रहेगी। तो मुझे उसके दिल दिमाग को ठीक करना चाहिए। पिता से कहा पिताजी हम मना तो कर नहीं सकते राजा को, राजकुमार को, परंतु मेरी एक निवेदन है, आप जो है उनको 15 दिन की मोहलत मांग लो। 15 दिन के बाद वो मेरे से शादी कर सकते हैं, मेरे से तारीख निश्चित कर सकते हैं। जाके उसने कहा मेरी बेटी तैयार है लेकिन 15 दिन की मोहलत चाहती है। तो कहा ठीक है। उन्होंने कहा 15 दिन की मोहलत देते हैं। और उस कन्या ने जुलाब लेना प्रारंभ किया, अतिसार हुए, दस्त हुए, और जो दस्त में मलमूत्र था वो एक गड्ढे में इकट्ठा करती गई। 15 दिन तक स्नान नहीं किया, वस्त्र भी नहीं बदले, एक ही कमरे में रही, जीने के लिए भोजन करती रही, अतिसार के लिए, दस्त के लिए औषधि लेती रही, दवाई लेती रही, दस्त होते रहे। 15 दिन के अंदर शरीर काला पड़ गया, सारी आंखें अंदर धस गईं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया। अब कहा 15 दिन के बाद राजकुमार को भेजो और मेरे साथ विवाह की तिथि तय करें। राजकुमार से कहा कि भाई जाओ, आप वार्ता करो उस कन्या से और अपनी विवाह की तिथि तय करो।
जब वो कमरे में प्रवेश करता है तो एक नरकंकाल हड्डियों का ढांचा बैठा हुआ है। कहा कि वो कन्या कहाँ है जिसके साथ मेरी शादी होनी है? कि वो मैं ही हूँ। आज से 15 दिन पहले जो आपने देखी थी वो मैं ही हूँ। कि वो रूप, वो लावण्य, वो चमक, वो सुंदरता जो आज से 15 दिन पहले थी वो कहाँ गई? कि राजकुमार 15 दिन मैं केवल इस कमरे में रही हूँ, बाहर नहीं गई जो वहाँ खो आई हूँ। अगर इसमें से कुछ भी निकला है तो वो उस घड़े के अंदर बंद है। आप देख लीजिए, घड़ा खोल के देखा तो एकदम सर चकरा गया। क्या कह रही हो? कि इस शरीर से जिसको आप सुंदरता के रूप में देख रहे थे कुछ और नहीं निकला है, यही निकला है जो ये घड़े में है। एकदम उसका विवेक खुल गया, उसकी आंखें खुल गई और उसने कान पकड़े। उसने कहा, देवी तुम धन्य हो, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी अविद्या का नाश कर दिया। पता नहीं जिंदगी भर कितना लुटता पिटता बर्बाद होता रहता, आज तुमने मेरे अंदर सफाई कर दी। किस गंदगी के ढेर पर मैं आसक्त होकर कितना अपने जीवन को गर्त में ले जाता। वास्तविकता की ओर आज चलोगे, विवेक की ओर, बोध की ओर, ज्ञान की ओर, यथार्थ दर्शन की ओर गहराई से सोचोगे तो पता चलेगा कि हम कितना लुट पिट रहे हैं। इसलिए हमारी संस्कृति आत्म पोषक है, देह पोषक नहीं। जो देह को संवारते सजाते हैं, क्रीम पाउडर ये सब लगाते हैं, बड़ी बड़ी ड्रेसें, बड़ी बड़ी ये पर आजकल इतर और वो आ रहे, थोड़ी सी जो है ना परफ्यूम अगर लगाता है तो बगल में होकर निकलता है तो आहा मज़ा आ गया। पता नहीं है ये शरीर तो सड़ा हुआ है, ऊपर जो परफ्यूम की थोड़ी सी सुगंध आ रही है, थोड़ी देर के बाद ये हट जाएगी, शरीर गंदा ही गंदा रह जाएगा। लेकिन इसी बात से कितना हम लुटते पिटते जाते हैं। इसमें शुचि है केवल आत्मा, शरीर अशुचि है। विरोचनवत होते हैं जो देह पोषक होते हैं। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमें इंद्र बनना है। उपनिषद में एक कथा आती है, बड़ा नहीं करना चाहता, हमें आत्म पोषक होना चाहिए। अगर सच्चा आनंद चाहते हो, देह पोषक मत बनिए। हाँ, इसको तब तक नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ, बलवान बनाओ, परंतु असंयमी ना हो जाओ। केवल शरीर को ही सब कुछ मत समझो। इतना रखो कि मैं परिवार समाज राष्ट्र की रक्षा कर सकूं और इससे वास्तविक तत्व को मैं समझ सकूं। ये साधन उतना सुरक्षित मुझे रखना है, उतना इसको नहलाना धुलाना और इसकी सेवा सुधा करनी है। इतना समझ के चलोगे तो ये विवेक, ये विद्या ही हमें क्लेशों से मुक्त करेगी और जन्म मरण से भी मुक्त करेगी और आनंद से भर देगी। अगली बात आती है दुख वाली चीज़ों को सुख वाली समझ करके चलना और सुख वाली चीज़ों को दुख वाली मान करके छोड़ते रहना। ये बहुत बड़ी अविद्या है। दुख वाली चीज़ें कौन सी हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, छल है, कपट है, धोखाधड़ी है, विषय तृष्णा है, विषय भोगों की ज़्यादा तृष्णा है। ये परिणाम में दुखदाई चीज़ें हैं और इनको हम प्रयोग में लिए जा रहे हैं। क्रोध भी किए जा रहे हैं, काम वासना को भी भड़काए जा रहे हैं, लोभ की सागर में डूबे जा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, मजदूरों का धन छीन रहे हैं, कभी और कुछ कर रहे हैं, कभी और कुछ कर रहे हैं, जबकि परिणाम में दुख देने वाले हैं, परिणाम में दुखदाई हैं। और मोह भी किए जा रहे हैं और राग और द्वेष भी किए जा रहे हैं, जबकि उनके परिणाम हमेशा दुखदाई होंगे। लेकिन इसके विपरीत में विद्या पढ़ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य भाषण करना, यज्ञ करना, दान करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं से शिक्षा लेना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ईश्वर का ध्यान उपासना करना, स्वाध्याय करना, परिणाम में सुख देते हैं, आनंद देते हैं। उनको व्यक्ति दुखदाई समझकर छोड़ता जा रहा है। उनको समझ रहा है कि अरे कौन संध्या में टाइम लगाए साहब, कौन बैठे, इतना हवन का कौन कर पाएगा साहब, कौन वेद पढ़ पाएगा, सत्संग के लिए हमारे पास टाइम नहीं है साहब, हमारे पास वक्त नहीं है, सत्संग आप तो तीसरे दिन रख देते हो, कौन इतना सत्य भाषण, आज सत्य भाषण करोगे जी धन कहाँ से कमा पाओगे, झूठ से ही धन कमाया जाता है, सत्य से कहाँ धन कमेगा,
यानी कि जो परिणाम में सुख देने वाली चीजें हैं उनको दुखदाई समझ करके आदमी छोड़ता चला जा रहा है। इसीलिए ध्यान दीजिए, जो वास्तव में स्थायी सुख देने वाली चीजें उनको अपनाइए, और जो दुखदाई चीजें हैं काम क्रोध लोभ मोह विषय तृष्णा आदि, राग द्वेष छल कपट आदि, प्रतिशोध, दूसरों के धन आदि को हरण करने की वृत्तियां, अनैतिक उपायों से बहुत सारा धन इकट्ठा करना, निश्चित 100% डंके की चोट पर दुख देने वाली है, परिणाम इनका दुखदाई होगा। एक छोटी सी बात और कह के यहाँ चलता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। भगवान के यहाँ ना देर है और ना अंधेर है। परिणाम कुछ कुछ साथ ही मिलता है। परिणाम गलत कार्यों का, गलत क्रियाओं का, आचरण का साथ ही मिलता है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जब कोई आत्मा मन अंतःकरण में चोरी व्यभिचार आदि विचार उठाता है, उसी समय उसके अंदर भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है। ये भय शंका लज्जा उत्पन्न क्या है? ये दुख है। ये उस विचार का परिणाम है जो आप गलत उठा रहे हो। केवल विचार उठाया, ये क्रिया कर जाओगे तो कितना दुख आएगा। इसीलिए गलत सोचने वाला व्यक्ति कुछ कुछ परिणाम भोगता है, भयभीत रहता है, लज्जित रहता है, शंकित रहता है। और अगर मन आत्मा अंतःकरण में आप विद्या धन स्वाध्याय, विद्या बल स्वाध्याय यज्ञ दान पुण्य सेवा आदि करने का विचार उठाते हो, उसी समय उत्साह उमंग उल्लास, अर्थात आप देखिए जिस समय हम भयभीत शंकित लज्जित रहे वो क्या है? वो उसका परिणाम दुख नहीं है क्या? और जो उत्साह उमंग से भरा हुआ आत्मा हो, उसके पास कितना धन है आनंद का, आप उस समय देख सकते हो। इसीलिए मत सोचना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, पर देर भी नहीं और अंधेर भी नहीं है। तत्काल फल, अधर्म का तत्काल फल मिलता है, किंचित किंचित, और कुछ संचित भी हो जाता है जो आगे मिलता है। इसलिए ऋषि कहते हैं दुखदाई सारी चीज़ों को समझ समझ करके छोड़ते जाइए और सुखदाई चीज़ों को समझ समझ करके अपनाते जाइए। आपके जीवन की झोली में विद्या होगी और विद्या आपके जीवन को आनंद से भर देगी। अगली जो बात है, अंतिम बात है, वो है अनात्मा और आत्मा। यानी कि एक है आत्मानी चेतन तत्व और एक है जड़ तत्व। इन दो का विवेक बहुत बड़े जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी इसमें फर्क नहीं कर पाते हैं और लुटते पिटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। जड़ और चेतन को थोड़ा समझेंगे। जड़ कहते हैं ज्ञान शून्य, क्रिया रहित, जिसको ना अपना ज्ञान होता है ना दूसरे का, ना खुद बना सकती है ना खुद बिगड़ सकती है। ज्ञान शून्य चीज को, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा है, वो ज्ञान शून्य, उसे अपना भी ज्ञान नहीं और आपका भी नहीं है। दूसरे तरीके से समझिए आप, जैसे यहाँ पर आप हवन कर रहे हैं, स्वामी जी आपको हवन करा रहे हैं 3-4 दिन से, यजमान रोजाना अग्निदेव की पूजा कर रहे हैं, अग्निदेव को सुगंधित पदार्थ घी आदि केसर कस्तूरी आदि से युक्त सामग्री चढ़ा रहे हैं, वेद मंत्रों से बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कभी हाथ भी जोड़ते हैं प्रार्थना के रूप में, और घंटों अग्निदेव की पूजा करते हैं। अगर यजमान ये सोचे कि भाई ये अग्नि देवता मेरी पूजा से प्रसन्न हो गया और अब ये मेरे लिए बहुत उपकारी हो गया और मेरा मित्र हो गया, और यजमान अग्निदेव से हाथ मिलाना चाहे, अग्निदेव में हाथ डाल दे, तो बताओ अग्नि उसे जलाएगी कि माफ करेगी? अग्नि उसे जला देगी, क्योंकि अग्नि जड़ है, ज्ञान शून्य है। उसको यह विवेक नहीं है कि ये मेरी पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गाली दे रहा है कि सम्मान कर रहा है। अग्नि को कोई ज्ञान नहीं है, पूजा कर रहा है कि अपमान कर रहा है। जड़ है, उसे आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको सावधानी से काम लेना पड़ेगा। जड़ चीज को जड़ समझ करके, चेतन मान लेंगे धोखा खा जाएंगे आप। और दूसरी बात समझिए, कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता है और गंगा मैया को
धोख भी देता है, धूप नैवेद्य भी चढ़ाता है, फल फूल जो भी ले गया वो भी गंगा मैया में प्रभावित करता है और गंगा मैया की जय भी बोलता है। बहुत सारी पूजा अर्चना करने के बाद वो ये सोचे कि गंगा मैया अब मेरी पूजा से प्रसन्न हो गई, अब मुझे इससे पार कर देगी, और वो परले किनारे पर जाना चाहता है और गंगा के अंदर चलना शुरू कर देता है। तो बताओ, तैरना वो जानता नहीं है, तो बताओ गंगा मैया उसे डुबाएगी कि पार कर देगी? डुबा देगी। और जो व्यक्ति धूप नैवेद्य चढ़ाता नहीं है, जो व्यक्ति धोख भी नहीं देता, हाथ नहीं जोड़ता, गंगा माँ की जय भी नहीं बोलता और तैरने की सफल विद्या जानता है, और फिर वो पार करना चाहे तो गंगा मैया पार करेगी कि डुबाएगी? पार कर देगी, क्योंकि वो जल जड़ है। जल जितने भी दुनिया में है, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, किसी भी नदी का हो, कितना भी हिमालय की कंदरा से ही लाया गया हो जो बिल्कुल पवित्र हो, वो भी जड़ है, ज्ञान शून्य है। वो आपकी कोई प्रार्थना नहीं समझता, वो आपकी कोई इस प्रकार की प्रार्थना के अनुरूप मदद नहीं कर सकता। आपको उससे लाभ लेना होगा, आप ही उसका ज्ञान करेंगे और जो उचित है वो लेना होगा। अभी कुछ समय पहले यहाँ ऊंचा नगला में हमारी कथा हो रही थी, कई वर्ष हो गए, मुझे वो वर्ष तो याद नहीं है। तो उस पास में एक नायिका नगला गांव है, तो वहाँ पे एक परिवार में कुछ लड़ाई बखेड़ा रहता था। आप जानकारी ले सकते हैं, सत्य घटना बता रहा हूँ। वहाँ लड़ाई बखेड़ा, उन्होंने किसी ज्योतिषी से संपर्क किया, तो उसने कहा तुम्हारे घर के देवता रूठे हुए हैं, इनको तुम्हें मनाना है। कैसे मनाए? कि गंगा स्नान करा के लाओ। अब उसके कहने पर वो अपने नाते रिश्तेदारों को स्वयं की गाड़ी करके और देवताओं को साथ लेके गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने देवतादि नहलाए, आप स्वयं भी स्नान किया। उसमें कुछ बच्चे थे, युवक थे, 20-20, 22, 18-18 वर्ष के, जो चाचा ताऊ और मामा भांजे के ऐसे कुछ बच्चे थे। तो एक बच्चा उसमें गया, वो डूब गया, दूसरा बच्चा गया, वो भी डूब गया, तीसरा गया, वो भी डूब गया, चौथा जाने वाला था बचाने के लिए, उसको रोक लिया गया। 3 बच्चे युवावस्था में डूब गए गंगा में। और वहाँ जो डूब करके निकालने वाले होते हैं उनसे संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा लाशों को निकाल सकते हैं, 10,000 रुपये लेंगे। 10,000 रुपये उनको दिए और उन्होंने डुबकी लगा के वहाँ खोजबीन करके 3 लाशें निकाल के दी। ऊंचे नगला में आप पूछिए आना। वो तो देवता नहलाने गए, स्वयं भी नहाए, पूजा भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं, फिर भी गंगा मैया ने डुबा दिया 3 युवकों को। और जो लाशों पर पैसा ले रहे हैं, आप अंदाज करो कितने क्रूर होंगे, कितनी हायतवा मची उन परिवारों में, और उस पर वो पैसा ले रहे हैं, तो उनको क्या, वो आसानी से पार हो रहे हैं। इसीलिए ध्यान दो, आत्मा और जड़ 2 का अलग विवेक करो। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, संसार जड़ है और परमात्मा चेतन है। ये 4 प्रकार की अविद्या हमारे से दूर हो जाए और विद्या का प्रकाश हो जाए, निश्चित रूप से यह लोक परलोक सुंदर होंगे। इन बातों के साथ धन्यवाद। ओम शम।